नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बड़े कम शॉर्ट नोटिस पे बड़ी तादाद में जो है आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छे काम हुए थे जिनके बारे में आपको रूबरू करवाना था और साथ साथ में जनता को। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा नगरोटा पुलिस स्टेशन से। साइबर फ्रॉड का एक कंप्लेंट आती है नगरोटा पुलिस स्टेशन में। ये कंप्लेंट अप्रैल महीने में हमारे पास आई थी थ्रू साइबर पोर्टल। उसके ऊपर पुलिस स्टेशन नगरोटा ने काम शुरू किया। ये कंप्लेंट जो था, कंप्लेनेंट ने कहा कि आईसीआईसी बैंक में कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना था। तो जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका काफी सारा पैसा जो है करीब करीब 2,27,00,000 रुपया प्लस जो है वो फ्रॉड में चला गया। उसकी कंप्लेंट के बिना पे पुलिस स्टेशन नगरोटा ने जो है वो कार्रवाई शुरू करी। उसमें पहले हमने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो अमल में लाई। उसके बाद जब हमें लगा कि वाकई में ये फ्रॉड हुआ है तो हमने एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर की। उसके चलते आज हम उस स्टेज पे आए हैं कि ये पूरा का पूरा पैसा जो है 2,27,00,000 रुपए जो है वो कंप्लेनेंट को थ्रू कोर्ट जो है वापस हो गया। इसमें रूरल एसपी रूरल, एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा, इनकी टीम ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज ये जो रकम है वो कंप्लेनेंट को वापस आई है। इस केस में हमने करीब करीब 12 से 13 अक्यूज जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, जिनकी पकड़ धकड़ के लिए हमारा प्रोसेस जो है वो जारी है। इसके अलावा अभी आपने कुछ दिन पहले जो है एक खबर आई थी कि मीरा साहब के एरिया में एक पूर्णचंद नाम के व्यक्ति को जलती हुई हालत में पाया गया खेतों में। उस खबर पे वहां के लोकल्स, वहां की पुलिस मौका पर गई, उस बंदे को वहां से रेस्क्यू किया और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। लेकिन हॉस्पिटल में दौराने इलाज जो है उसकी मौत हो जाती है और उसी बेस पे जो कंप्लेंट हमारे पास आई थी, जो खबर आई थी, उसके ऊपर हमने एफआईआर लगा दी। उस वक्त कुछ सोशल मीडिया या मीडिया में यह भी खबर चली कि कुछ लोगों ने इसको जला दिया। लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये सरकारी मुलाजिम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। किन्हीं हालात के चलते, चाहे वो पे का इशू हो, चाहे वो कामकाज का इशू हो, कुछ लोग जो थे अपने ही डिपार्टमेंट के हरास कर रहे थे, तंग कर रहे थे, जिसके परेशानी में आके इन्होंने ये कदम उठाया और उसका तफ्तीश में हमें पूरे पूरे एविडेंस, वीडियोस हमारे हाथ चढ़े हैं। साथ साथ में हमने उस जगह का जो है एफएसएल से मुलाहिजा करवाया। कुछ चीजें जो वहां पे हमें सबूत के तौर पे मिली थी, वो उन वीडियोस में क्लियर हो गया कि ये यही लेके गए थे और इन्होंने उस परेशानी में आके अपने आप को मार लिया। तो ये तफ्तीश अभी जारी है। इसमें हमने
जिन लोगों के नाम उस वक्त उन्होंने लिए थे, वो तीनों के तीनों जो हैं हमारी हिरासत में है और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसके अलावा कल शाम को एक कानाचक में इंसिडेंट होता है। जमीन को लेके दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है। उसमें एक भाई ने ट्रैक्टर जो है दूसरे भाई के ऊपर चढ़ा दिया, उसके परिवार के ऊपर, जिसमें 2-3 लोग जो हैं इंजर्ड हुए। इंजर्ड को जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जो है एक आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन जिसने वारदात को अंजाम दिया, उस आदमी को पकड़ लिया गया है। इसमें बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईआर लगी हुई है और जैसे जैसे इस आदमी को हमने अरेस्ट भी कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ मैंने लास्ट टाइम की जो ब्रीफिंग थी हमारी, मैंने उसमें आपको बताया था कि हम जम्मू के अवाम, जम्मू के पुलिस, हम सभी लोग एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। जो चिट्टा, ड्रग्स, नशा, इसके खिलाफ एक मुहिम चली है। उस मुहिम के तहत हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू पुलिस को। परसों रात को एसएचओ गांधीनगर, एसडीपीओ गांधीनगर इलाका की गश्त पे थे और इनको कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखी, सस्पिशियस लोग देखे। जब इन्होंने उनको पकड़ा तो उनके कब्जा से जो है वो 3 kg प्लस जो है हेरोइन जो है बरामद हुई। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और तफ्तीश जो है आगे अमल में लाई। दौरान तफ्तीश ये पता चला, अभी क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, तो मैं मोटे मोटे तरीके पे आपको ये बता दूं कि दौरान तफ्तीश हमें ये पता चला है कि इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान और पंजाब के साथ जुड़े हुए। कुछ लोग जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। इसमें जो भी लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंट कंटूर्स की बात करी थी, इसमें जो फर्स्ट कंटूर में लोग हैं 5-7 लोग जो हैं वो सभी के सभी आइडेंटिफाइड हैं। इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि यहां से जो है पाकिस्तान में कुछ लोग बात करते हैं, पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू जो है ड्रॉपिंग होती है और उस कंसाइनमेंट को लेने के लिए यहां से कुरियर जो है वो पंजाब भेजा जाता है और उसके बाद जो है ये डिलीवरी जो है जम्मू में होनी होती है। कुरियर डिलीवरी लेके आ रहा है और लेने वाला जो है उसके पास जा रहा है और उसी असना में जो है वो पकड़े जाते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से, और ये भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अभी ये इससे पहले ये कितनी कंसाइनमेंट, ये ग्रुप जो है कितनी कंसाइन कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमने इस बार जो है जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर जोरदार स्ट्राइक किया है। उसमें हमें पहले भी बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसमें हमने कम से कम भी 7 ऐसे सप्लाई चेन के ग्रुप जो है आइडेंटिफाई किए, जिसमें से 21-22 लोग हम लोगों ने अरेस्ट करके उनको जेलों में डाला हुआ। उसी तरह का ये भी मॉड्यूल है। तो पूरे मॉड्यूल को बस्ट करने में, अरेस्ट करने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पूरी की पूरी जो ये टीम है, जो ये हमारे समाज को, हमारे इस जम्मू को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील भी करना चाहता हूं कि हमें
जहां हम सप्लाई चेन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें डिमांड के ऊपर भी काम करना है। वो डिमांड जो है वो समाज ही कर सकता है, पेरेंट्स ही कर सकते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग, एनजीओज, टीचर्स, प्रीचर्स। कहने का मतलब यह है कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है इस काम को कर सकती है। वो काम है अवेयरनेस का, वो काम है संस्कार का, हमारे बच्चों को संस्कार देने का। क्योंकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, उसको हमारा दुश्मन जो है पूरा टारगेट करके चल रहा है। ये एक किस्म का नार्को टेररिज्म है। हमें सभी को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हम जितना भी हो सके अपने बच्चों को, अपने समाज को इसके मतलब अवेयर करवाएं, क्योंकि एक बार जो इसमें फंस जाता है उसका रास्ता सिर्फ मौत ही। बहुत कम लोग जो हैं इससे छुटकारा पाते हैं। मैं साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक एंटी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, जिसमें 20 से 25 बच्चों का हम लोग हर महीने जो है इलाज करते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सप्लाई चेन के ऊपर भी काम करें, हम डिमांड को कैसे रोका जाए उसके ऊपर काम करें, हम अवेयरनेस के ऊपर कैसे काम करें, और हम जो बच्चे इसमें फंस गए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनका कैसे इलाज किया जाए, उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। इन सभी पहलू के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। और मेरी पूरे समाज से ये अपील है कि हम सब मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं, सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारा इस मुल्क का भविष्य जो है वो सेफ रहे। और साथ साथ में जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं, जो ये गलत किस्म का धंधा कर रहे हैं, जो पूरे समाज को खराब कर रहे हैं, मैं उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जहां भी होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, या जिस भी स्फीयर में होंगे, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप ये रास्ता जो है ये इख्तियार ना करें। ये रास्ता छोड़ के अपनी जो एनर्जी है वो अपने घर के तरक्की, अपने आप की तरक्की और इस मुल्क की तरक्की के लिए लगाएं, सो दैट कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है 2047 का विकसित भारत का, हम उसकी तरफ अपनी एनर्जी लगाएं, ना कि अपने समाज को हम खराब करके अपने पैसे के, लालच के या कुछ और चीजों को पूर्ति करने में ना लगाएं। थैंक यू। सर, जम्मू पुलिस के हाथ में लगी ये बड़ी कामयाबी